हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। तो आज की रीडिंग में हम काली माँ का मैसेज देखेंगे, जो आज काली माँ आपको मैसेज देने वाली है। आपने एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसे कॉन्टिन्यूसली देखना है और अपना एनर्जी कनेक्ट करना है, जैसे आप हमेशा करते हैं अपने प्रभु का नाम लेकर। और अपने प्रभु से आग्रह करिए कि वो काली माँ का संदेश आप तक पहुँचाएँ और आपको काली माँ से कनेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। Knight of Wands, we have the High Priestess, the Wheel of Fortune, Page of Cups, Empress, Ten of Cups, last card, Nine of Coins. On the bottom of the deck we have Two of Wands. ओके, चलिए एक साथ देते हैं, सभी कार्ड्स को देखते हैं एक साथ, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि पहला कार्ड आपका आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में माँ काली कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक रफ्तार आएगी, एक आप में जोश आएगा, एक जोश ऐसा आएगा जिस जोश को देखकर काफ़ी लोग दंग रह जाएंगे। अब आप किसी के भी रोकने से रुकने नहीं वाले हो, अब आप किसी के चुप करवाने से नहीं चुप रहने वाले हो। अब आप में माँ काली खुद शक्ति देंगी, आपको वो पावर देंगी जिससे कि आप अब किसी से पीछे ना रहो, अब आप पलटवार करो। द हाई प्रीस्टेस, पलटवार कैसे करना है? सही सोच से। ऐसा नहीं कि सामने वाला अगर आपको गलत इंटेंशन रख के आपको हार्म करने आया है तो वही पलटवार आपने भी करना है, बिल्कुल भी नहीं। पलटवार ऐसा करो कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए ये सोचने के लिए कि आपने ऐसा क्या सोचा है जो उसको भयभीत कर रहा है। अब आपके दुश्मन भयभीत होंगे और हो सकता है अब आने वाले कुछ वक्त में आपको अपने ऐसे दुश्मनों के बारे में पता लगेगा जिन लोगों पर आपने कभी विश्वास किया था और शायद अभी भी आप करते हो। आपके जो भी हिडन एनिमीज़ हैं वो आपको पता लगने वाले हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पीरियड आने वाला है जहां आप खुश होकर, हंसकर, स्माइल करके आप अपने हर एक पल को महसूस कर पाओगे। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो छोटी छोटी मदद करते हो ना नेचर की, जैसे आपने वाटरिंग करा प्लांट्स को, आपने दाना डाला पक्षियों के लिए, आपने पक्षियों के लिए जल भरा, आपने पेड़ पौधों की थोड़ी देखभाल करी। ठीक है, मतलब जो भी आप नेचर से रिलेटेड अपना ड्यूटी पूरा करते हो ना, वही नेचर अब आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई स्पिरिट एनिमल आपको प्रोटेक्ट करने वाली, और जो स्पिरिट एनिमल यहाँ आ रहे हैं वो है एक तो बर्ड, दूसरा रैबिट एंड तीसरा आई थिंक बुल काइंड ऑफ। ठीक है, बुल।
ये 3 काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में देखिए, अब जैसे बर्ड आया है तो लाइफ में अब आपके फ्रीडम आएगा, आपकी ज़िंदगी में अब आपके सपने उड़ान भरेंगे, आपको काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आने लग जाएंगे, आपका माइंड और भी तेज़ी से आगे भागना शुरू करेगा, आपको नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे अपने काम को और भी बढ़िया करने के लिए। दूसरे, ये रैबिट आया है तो आपकी ज़िंदगी में रफ्तार बहुत तेज़ आएगी और लोग आपके नेक्स्ट एक्शन को, लोग आपके अगले कदम को समझ नहीं पाएंगे, लोग आपको भयभीत नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, बुल, तो लोग अब आपसे भयभीत होंगे, वो भी ये सोचकर कि आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हो। आप, अगर कोई आपका दुश्मन आपको हार्म करने भी आएगा ना, वो भी एक वक्त के लिए अब रुक जाएगा कि नहीं, कुछ ऐसी शक्तियाँ आपके आसपास होंगी जो उसके गलत इंटेंशंस को आप तक आने नहीं देंगी और माँ काली आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगी, चाहे नेचर से प्रोटेक्ट करें, चाहे फिर वो अपनी शक्ति से आपको प्रोटेक्ट करें। लेकिन कैसे भी करें, अब आपका जो एक मनोबल है, आपके मन की शक्ति है, आपके मेंटल पावर जो है आपका, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ग्रो करने वाले हो आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा। द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, आप अपने आप को एम्ब्रेस करें, आप अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करना शुरू कर दीजिए, जो आने वाला है उसको एम्ब्रेस करना शुरू कर दीजिए, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है उसके लिए पहले से ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि जो भी खुशियाँ अब आप तक आने वाली हैं वो जल्द आ पाएँ और आप उनके लिए पहले से ही रिस्पेक्ट शो करते जाए, जिससे कि जब वो आएँ तो खुशियाँ भी खुशी से आएँ और देर वक्त तक आपके पास रुकी रहें। ठीक है, 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक हेल्दीनेस बढ़ने वाला है। माँ काली ये कहना चाहती हैं कि अब बहुत 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 अंधेरा हो चुका है, अब सवेरे का वक्त आया है और इस सवेरे में तुम्हें अपनी एक नई पहचान मिलेगी। तुमसे मिलोगे, तुम खुद से मिलोगे, खुद एक अपने नए रूप में तुम खुद को देखोगे और यही नया रूप जब दुनिया देखेगी तो जिस दुनिया ने तुम्हें भयभीत करा है अब वो दुनिया भी भयभीत होगी तुम्हारे इस जोशीले नए रूप को देखकर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ कप से कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आएगा, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे आप बेबी करना चाह रहे हो तो आप कंसीव कर पाएंगे, आप किसी रिश्ते में जाना चाह रहे हो तो आप रिश्ते में जा पाएंगे, आप शादी करना चाह रहे हो तो शादी भी हो पाएगी, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो इंतज़ार भी पूरा होगा। ठीक है, और मतलब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मेरे ख्याल से आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलने वाला है या मिलेगा, जब भी मिलेगा, लेकिन आपको आपका ट्विन पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, जो कि चाहे आपसे दिखने में, होने में कितने ही क्यों ना अलग हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट रहोगे, परफेक्ट। ठीक है, एंड वी आर द 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दर्शा रहा है कि अब आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि आपकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। अब जो होने वाला है वो बहुत 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 उम्मीदों के परे होने वाला है और कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको, कहते हैं ना कि जब भगवान आपके विश्वास की लाज रखते हैं, अब आपके विश्वास की लाज रख रहे हैं भगवान और आपके विश्वास जिस पर भी है अब वो विश्वास भगवान पूरा करने वाले हैं। ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड आपकी कोई उम्मीद है तो आपकी उम्मीद भगवान ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे उम्मीद आपको आपके जो काम कर रहे हो उससे मिले, चाहे फिर भगवान आपको नया रास्ता दिखा दे, लेकिन जो आप ज़िंदगी में चाह रहे हो ना वो अब आपको चाहे किसी भी रास्ते से मिले, लेकिन वो भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ ही मिलेगा और भगवान आपके विश्वास की लाज भी रखेंगे। भगवान ने जो कमिटमेंट आपको दी है कि ये होगा वो होकर रहेगा। ठीक है, अब आपको मौका नहीं मिलेगा ये कहने के लिए कि भगवान ने कुछ नहीं करा। अब आप मौके मतलब आपको ऐसे मिलेंगे कि भगवान ने मेरे लिए कितना कुछ किया है,
ओके, तो माँ काली, माँ शक्ति आपसे ये कहना चाह रही हैं कि अब आप ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो, जो अब आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, बहुत अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, और जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने वाली है वो काबिल तारीफ़ होगी, वो बिल्कुल ऐसी होगी कि जिस दुनिया ने आपको आपके पर्सनैलिटी से आपको हमेशा क्रिटिसाइज़ करा है, आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा ब्लेम्स निकाले हैं, आपका मजाक उड़ाया है, उन लोगों के अब मुंह पर ताले लगने वाले हैं और अब आप ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ये चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ। ऑल्सो आई एम सीइंग एक ना शिफ्टमेंट आ रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप अगर कहीं दूसरी सिटी, शहर या कहीं दूर जाना चाहते हैं तो क्या पता ऐसा हो जाए। ओके, आपको ओवरसी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएं, आप ट्रैवल करने लग जाएं, ट्रैवल अगर नहीं हो पा रहा है तो ट्रैवलिंग करने लग जाएं। लाइफ में से आइसोलेशन ख़त्म होने वाला है, जो आप एक जगह पे बंद हो चुके हो ना, वो बंदिशें अब ख़त्म होने वाली हैं बहुत जल्द, और अब आपको ना इन सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने वाला है। अब जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है ना अभी और पहले और पिछले 3 से 5 साल के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं और फिर भी आपने ख़ुद को इतना मजबूत बना के रखा है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में वो सवेरा होगा, तो अब वो सवेरा आ भी रहा है, और वो सवेरा आने में चाहे अभी थोड़ा और देर हो, लेकिन वो सवेरा आ रहा है, बहुत नज़दीक है, मतलब काफ़ी नज़दीक है। चाहे कुछ महीनों का फ़ासला रह गया है अब इन खुशियों को आने के लिए, कुछ महीनों का फ़ासला रह गया है, ये महीनों के फ़ासले भी हो जाएंगे पूरे। बस आपने भागा दौड़ी नहीं करनी, आपने अपने अंदर जोश लाना है, आपने अपनी माइंड पावर को बढ़ाना है, आपने अपने फोकस को बढ़ाना है, आपने अपनी क्षमता को बढ़ाना है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। तो देखिए, ये जो आने वाली खुशियाँ हैं ना, ये भी दौड़ी दौड़ी आप तक आएंगी, दौड़ी दौड़ी, और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी देर तक रुकेंगी, काफ़ी देर तक। खुशियाँ ऐसी नहीं होंगी जो एक पल के लिए आई और एक पल में चली गई। अब खुशियाँ आएंगी तो परमानेंट के लिए आएंगी, मतलब समझ लीजिए कि काफ़ी वक्त तक के लिए आएगी। परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता, ना सुख ना दुख, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पल में आई एक पल के लिए गई। रुकेंगी आपके पास खुशियाँ, और आपको वो सब देंगी जो आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, और जो आप अगर कुछ ऐसा भी करना चाह रहे हो ना जिससे आपका भी भला और दूसरों का भी, आप ऐसा करने के लायक भी बनने वाले हो। जैसे अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, आप मदद करना चाहते हो, आप सोशल वर्क करना चाहते हो, तो वो भी होने वाला है। आपकी लाइफ में एक नया गेस्ट आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा नया इंसान आने वाला है, आने वाली है, जिसके साथ आपकी करीबियाँ बढ़ सकती हैं, या फिर जिसके साथ आपको बात करना अच्छा लग सकता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज पार्टनर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू फ्रेंड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए न्यू नेबर भी हो सकता है। तो क्या अच्छा नेबर, कोई अच्छा पड़ोसी आ रहा है, कोई अच्छा दोस्त आ रहा है, या फिर कोई अच्छा ज़िंदगी आपका कोई अच्छा जीवन साथी आ रहा है। ये 3 मुझे नए गेस्ट नज़र आ रहे हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। बस अब आप शांत रहिए, माँ काली देख रही हैं, माँ काली देख चुकी हैं जो आपके साथ हुआ है, और बस वो मौके के इंतज़ार में है कि कब वो आक्रमण करें अपने ज्वाला सी अग्नि का उन लोगों पर जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, जिन लोगों ने आपको सताया है, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको खुद से जुदा करा है, जिन लोगों ने आपको आइसोलेटेड रखा है, जिन लोगों की वजह से आपकी उम्मीदें बार बार टूटी हैं, जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया है, और जिन लोगों से आप हमेशा डरते हुए जिए हो, अब वो ख़त्म होने वाला है, और आपको वो सब मिलने वाला है जो कि आपका होकर रहेगा इतने संघर्षों के बाद। ठीक है, अब आपको वो सारी खुशियाँ चंद महीनों में मिलने वाली हैं, चंद महीनों में, सच कह रही हूँ, चंद महीनों में। बस कुछ महीनों का फासला रह गया है, बस कुछ महीनों का फासला। और मैं आपको कह रही हूँ, आज इस अगस्त में आप देख रहे हो ना, अगले अगस्त तक आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी कि आप
संभाल ही नहीं समझोगे। आपको लगेगा कि इतना बड़ा शिफ्ट ज़िंदगी में 1 साल के अंदर या कुछ महीनों के अंदर कैसे आ सकता है, वो भी इतना अच्छा। ओके, अब आप बस खुश रहिए, ज़िंदगी को जिए और सारी पिछली तकलीफ़ों को भूल जाइए। उनसे भूलना नहीं है, बट हाँ, भगवान पर छोड़ दीजिए कि अब वही आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला भगवान ही लेंगे, आप नहीं। आप तो बस अब अपने वक्त बदलने का वेट करो, ठीक है। अब देखिए वक्त बदलने वाला है, बहुत जल्द आपको भी आपके सभी संघर्षों का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ओके, एक चीज़ और देखते हैं गाइस, आने वाले कुछ पलों में आपकी लाइफ में क्या क्या आएगा। लेट्स सी। क्या क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ईज़, ज़िंदगी में जितनी जीनी मुश्किल हो रही है ना, अब उतनी आसान हो जाएगी। अब संघर्षों का अंत होने वाला है। अवेकनिंग, भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ने वाला है, क्योंकि भगवान आपके विश्वास की लाज रखेंगे, और जितनी लाज रखेंगे आपका विश्वास भगवान पर उतना बढ़ता जाएगा। कृष्ण भगवान का कार्ड आया है, तो कृष्ण भगवान आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी शरण में रहिए, आप उनकी शरण में जाइए, और बस अब आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी की डोर उनके हाथ में है, और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब भगवान आपके साथ स्वयं हैं, जब भगवान स्वयं हैं, तो आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। रिश्ते की कोई प्रॉब्लम है, रिश्ते की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप पर कोई किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया तो वो झूठा इल्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। बस आप उन पर विश्वास रखिए, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। विश्वास रखेंगे तो चमत्कार अपने आप होंगे, और भगवान का जो अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव है वो आपको मिलेगा भी। बस उसे आप खुली बाहों से वेलकम करिए, भगवान के प्रेम को, और आप अपने मन को मतलब टटोलना बंद कर दीजिए, अपने मन को स्थिर कर लीजिए, और बस मन में ये बात भर दीजिए कि भगवान साथ हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। चाहे मुझे कितने दुख मिले हो, लेकिन दुख से ज़्यादा अब मुझे खुशियाँ मेरे भगवान ही देंगे। और आपकी ज़िंदगी में ये डिवाइन अबंडेंस, जो ईश्वर से मिली अबंडेंस आती है ना, वो कभी भी ज़िंदगी ख़त्म होने तक भी ख़त्म नहीं होती। जब तक कि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ और भगवान पर आपका विश्वास है, तब तक वो अबंडेंस मरते दम तक साथ रहती है, और मरते दम तक भगवान रहते हैं। अपने दिमाग में आप बस अब ये विचार करिएगा, और देखिए भगवान ही आपको आपकी तकलीफ़ों से निकालेंगे। भगवान ही अब आपको वो सब कुछ देंगे जो आपका है, जो आपको नहीं मिला। अब आपकी ज़िंदगी का एक नया फ्रेम बनने जा रहा है, एक नया फ्रेम बन रहा है, जिस नए फ्रेम में अब हंसती खेलती आपकी तस्वीरें लगेंगी। जो फ्रेम अभी चल रहा है ना, उसमें मुश्किल से कुछ हंसती हुई ज़्यादातर होती हुई हैं, लेकिन अब जो ज़िंदगी का फ्रेम बन रहा है ना, उसमें आप जब खुद को देखोगे तो आपको खुद को प्राउड महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से कितनी ऊंचाइयां आई हैं, आपने कितना हासिल करा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? भगवान के आशीर्वाद से और आपके अटूट विश्वास से। तो कृष्ण भगवान की भी आपको एक तरीके से गाइडेंस मिल गई, और माँ काली की शक्ति भी आज आपको दिख गई कि माँ काली आपके सभी दुश्मनों का अब अंत करने वाली है, ठीक है, आपकी पीड़ाओं का अंत करने वाली है, और भगवान कृष्ण आपके विश्वास का लाज रखेंगे। सो बस आपने विश्वास करके रखना है, और विश्वास को सिर्फ एक ही चीज़ तक सीमित नहीं रखना, विश्वास रखना है। विश्वास पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लाने कि हम विश्वास तभी करेंगे जब ये होगा हमारे साथ, नहीं। विश्वास करिए, जो होगा बढ़िया होगा। हो सकता है कि आपके सोचे अनुसार ना हो, लेकिन जो भगवान ने सोचा हो वो कुछ ऐसा हो जो आपकी सोच से भी परे हो, और चंद महीनों में आपको आपकी ज़िंदगी बदलती नज़र आएगी, खुशियों तक जाती नज़र आएगी। मुझे विश्वास है ये पूरा। ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।